अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भी आपको आगाह किया था डीजीआईएसपीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई से कबल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत अहम समझा जा रहा था, बहुत अहम जाना जा रहा था। ऑल्दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में, आगाज ही में, इब्तिदाई ही में डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ, जनरल अहमद शरीफ साहब ने ये इस चीज से, आप कह लें, एक इंट्रोडक्शन के दौरान ही उन्होंने ये चीज बता दी, ये चीज कन्वे कर दी सहाफियों को कि किसी किस्म की पॉलिटिकल डिबेट नहीं होगी, पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी। मामलात जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो रीजनल इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी और रीजनल इश्यूज से ज्यादा एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी, पॉलिटिकल डिबेट लगी। 9 मई से कबल जिस तरीके से एक बात हो रही थी कि 9 मई से कबल ही बाकायदा तौर पे कैंपेन शुरू की जाएगी, जिसमें अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाएगा, 9 मई के जिम्मेदारान के हवाले से उनका नाम लिया जाएगा, वही सब चीजें देखने में आई। इमरान खान से डील के मुतालिक सवालात हुए, फौजी अड्डे हवाले किए गए, उसके मुतालिक भी मौलाना फजल रहमान के हवाले से सवाल हुए, 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से सवाल हुए, कौन सा सवाल नहीं हुआ। वैसे जाती तौर पर अगर डीजीआईएसपीआर साहब हर पॉलिटिकल क्वेश्चन पे नो कमेंट कह देते तो डेफिनेटली उनका स्टेचर मजीद बढ़ता। हमारा इदारा है और हमारे इदारे को जब हम किसी भी तरीके से देखते हैं कि जब लोग ट्विटर पर उनके बारे में इस तरह से बात कर रहे हो, फौज के बारे में, तो डेफिनेटली बहुत दुख होता है। लेकिन आज इस स्टेचर को बढ़ाने का एक वाहिद तरीका यही था कि हर पॉलिटिकल सवाल पे, चाहे वो इलेक्शन 2024 से मुतालिक हो, चाहे वो इमरान खान से मुतालिक हो, चाहे वो किसी भी चीज से मुतालिक हो, उससे किनारा कशी इख्तियार की जाती, नो कॉमेंट्स कहकर। लेकिन हुआ थोड़ा सा नहीं, बल्कि आप कह लें काफी ज्यादा इसके ऑपोजिट हुआ ये कि डीजीआईएसपीआर ने बाकायदा तौर पे इंतशारी टोला जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको अब लोग रिलेट कर रहे हैं कि इंतशारी टोला, ये लफ्ज तो इस्तेमाल किया जाता है मरियम नवाज की जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए, तो क्या मरियम नवाज वाले अल्फाज या उनकी डिक्शनरी का इस्तेमाल किया गया? तो काफी सारी बातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहला रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर, और इसके साथ साथ कुछ लोगों का क्या कहना है, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। कुछ सवालात इंटरेस्टिंग थे, कुछ सवालात बड़े बड़े जबरदस्त थे, लेकिन यहाँ पर फरीहा इदरीस साहिबा, सहाफी हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इनका प्रोग्राम आता है प्राइम टाइम के ऊपर। फरीहा इदरीस साहिबा ने एक सवाल किया है, और डेफिनेटली अगर वो वहां मौजूद होती तो उसका मतलब ये सवाल वो खुद करती। लिखती है, द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड ऑन 9th May remains, how come everyone targeted army areas only? More than 250 places were ransacked across country, all army installations. That question will remain glaring until answered. वो कह रही हैं कि सवाल जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, और सबसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदा और सबसे ऑथेंटिक सवाल ये था कि सिर्फ आर्मी की इंस्टॉलेशंस को, आर्मी की बिल्डिंग्स को, फौज से हमारे ताल्लुक रखने वाली जो बिल्डिंग्स हैं, जो डेफिनेटली बड़ी एहतराम जिनका बनता है, उनको ही क्यों टारगेट किया गया? मोर देन 250 प्लेसेस, और सारी पूरी मुल्क के अंदर सिर्फ आर्मी इंस्टॉलेशंस को टारगेट क्यों और कैसे किया गया? वो कह रही हैं जब तक इस जवाब का सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक चीजें जो है वो गिरे ही लगी रहेंगी। अच्छा, आज डीजीआईएसपीआर ने साहब ने कहा है कि हम बनाने को तैयार है जुडिशियल कमीशन, लेकिन फिर जुडिशियल कमीशन क्या करेगा जी? वो कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन जो है, जुडिशियल कमीशन तय करे कि 2014 के धरने के मकासद क्या थे, पीटीवी पर हमला कैसे हुआ, पार्लियामेंट पर हमला कैसे हुआ, सरकारी वसाइल के साथ विफाक पर कैसे धावा बोला गया। जुडिशियल कमीशन ये भी देखिए कि कैसे आईएमएफ को खतूत लिखेगा, एक मखसूस टोला मुसलसल ऐसी हरकतें करेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पर ही चढ़ दौड़ेगा, तर्जुमान पाक फौज। अब जब उन्होंने साथ बात की जुडिशियल कमीशन की, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जुडिशियल कमीशन बनेगा तो फिर 2014 से मामला शुरू होंगे। यानी थोड़ा सा यहाँ पर काजी फायज इसा साहब लग रहा था कि आ गए कहीं एकदम से, जैसे वो आज का मामला, आज की तारीख की बात नहीं करते, वो सालों पहले चले जाते हैं और उस मामले को कहते हैं हल करो, फिर वहां से चीजें शुरू करो। तो इसी तरह डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा कि 2014 से फिर मामलात को उठाकर देखा जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ रजी ताहिर साहब लिखते हैं, इदारा आजाद जुडिशियल कमीशन बनाने से खौफ ज्यादा क्यों है? कौन, क्या, कैसे और किस लिए, सब सामने आना चाहिए, लेकिन ये पहले से तय कर लेना कि कौन मुलविस है कौन नहीं, क्या ये इंसाफ है? दुनिया में कहीं ऐसा इंसाफ नहीं होता। ये रजी ताहिर साहब लिख रहे हैं। इसके साथ साथ रजी ताहिर साहब की एक और ट्वीट है आपके सामने रखूं, वो कह रहे हैं कि आज ही जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा था कि हमने 76 साल कौम से झूठ बोला है। अच्छा, रद्द-ए-अमल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे कबल सोशल मीडिया और एक्स के हवाले से सवाल किया गया सहाफियों की जानिब से कि वो बंद है। फिर उसके जवाब में उन्होंने एक लंबा जवाब दिया, जो समझ उसमें से नहीं आ रही थी कंक्रीट बात क्या निकली है कि क्यों बंद है एक्स। लेकिन कहा यह गया कि सोशल मीडिया और मीडिया, खासकर सोशल मीडिया को उन्होंने कहा कि ये हमले करने में मुलविस है इदारे के ऊपर। इसके साथ साथ कहा गया कि अगर 9 मई का मुकदमा कहा गया कि 9 मई का मुकदमा पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। तो सवाल मेरा ये है, मैं अगर वहां मौजूद हूं, कि अगर 9 मई का मुकदमा पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है तो 8 फरवरी में जो अवामी राय सामने आई है वो फिर किसका मुकदमा है? वो अवामी मुकदमा कहाँ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर एक और बात हुई है जी, बात ये हुई है कि डील का सवाल किया गया है। डील के सवाल के ऊपर जवाब आया है। सवाल हुआ है कि इमरान खान से कोई डील चल रही है, इमरान खान से कोई मामलात चल रहे हैं,
और बैक एंड पे रोज बातें चलती हैं कि किसी किस्म की कोई बात चल रही है, कोई डील शील चल रही है, उस पर कहा गया है कि सिद्ध के दिल से माफी मांगे और सिद्ध के दिल से माफी मांगकर अवाम के सामने बैठकर कहें कि आइंदा ऐसी सियासत नहीं करेंगे। सिर्फ एक यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं। ये भी कहा गया कि सर्वेज होते हैं मुल्क के अंदर, हर सर्वे में पाक फौज का इदारा नंबर 1 पे होता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि दीन के हवाले से भी देखा जाए तो हमारा दीन भी एक प्रोपेगेंडा करने का, झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल ठीक कर रहे, झूठ बोलने वालों को कटहरे में जरूर लाना चाहिए। डीजीआई एसपीआर की इस बात से मैं भी मुत्तफिक हूँ, लेकिन दीन तो फिर किसी औरत की इद्दत के ऊपर सवाल करने का इजाजत भी नहीं देता। दीन तो फिर किसी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की इजाजत भी नहीं देता। दीन आपको जुल्म और बर्बरियत की इजाजत भी नहीं देता। अब यहाँ पर मौलाना से मुतालिक भी सवाल हुआ डीजीआई एसपीआर से कि मौलाना साहब भी कह रहे कि एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है और इलेक्शंस के नताइज को बड़े पैमाने पर मैनेज किया गया, जिस पर दोबारा उस सवाल को पॉलिटिकल तरफ ले गए और कह गए कि मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूं, पाक फौज का सिक्योरिटी के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था 8 फरवरी के इलेक्शंस के साथ। चलिए हम मानते हैं। आर्टिकल 19 का भी हवाला देकर सवाल हुआ कि आर्टिकल 19 के तहत आजादी इजहार राय की इजाजत है, जिसका जवाब दिया कि आजादी इजहार राय की आड़ में आके और उसके पीछे छुप कर ये जो सब कुछ हो रहा है मुल्क में, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है आपके लिए रद्द अमल सामने आया। पहले वो मैं रद्द अमल आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 2016 में इस्लामाबाद में कोई धरना नहीं हुआ, बल्कि धरना मनसूख कर दिया गया था जब मामला अदालत में चला गया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जनरल साहब, गुज़िश्ता 1 साल से ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे के सबब ही अवाम ने 6 फरवरी को 9 मई के बयानिए को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि दफन भी किया। अगर किसी के पास अफवाज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत के सबूत है तो मुतल्लिका आईनी और कानूनी फोरम्स पर पेश करें। आईएसपीआर ने कहा है आज डीजीआईएसपीआर ने, जिसके जवाब में पीटीआई कह रही है कि जनरल साहब अफवाज की सियासत और अदलिया में मुदाखलत की गवाही कानूनी और आईनी फोरम्स ही तो दे रहे हैं। जिन कानूनी और आईनी फोरम्स की आप बात कर रहे हैं वो इज्तिमाई खत लिखकर आपसे पनाह मांग रहे हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर बाकायदा तौर पर जवाब दिया जा रहा है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हालात ऐसे नहीं होने चाहिए, दोनों जानिब से हालात ऐसे नहीं होने चाहिए। हम दुआ कर सकते हैं, एक जानिब पाकिस्तान का नो डाउट मकबूल तरीन इदारा है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। ये दोनों जब मिलकर बैठेंगे मुल्क की बेहतरी इसी के अंदर होगी। और मुल्क की बेहतरी तभी होगी जब एक तरफ एक सियासी जमात जो मकबूल तरीन है, जो हम सब जानते हैं, और दूसरी जानिब जो एक इदारा है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा है, जब ये दोनों मिलकर एक टेबल पर बैठेंगे और दोनों अपनी आईनी हदूद में काम करेंगे। अभी सब लोगों ने एक ट्वीट की हुई है ट्विटर के ऊपर और सब बात कर रहे हैं कि इमरान खान हमेशा कहता था कि मेरा इनका ख्वाब है मुझे डरा हुआ देखना। तो इमरान खान को डराया जा रहा है जी, कहा जा रहा है कि शायद माफी मांगेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे, लेकिन वो तो अपने स्टैंड पर खड़े हैं। देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। परसों 9 मई है, उससे कबल ये हालात कशीदा होना। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, हम सब पर रहम करे, हमारे इदारों पर रहम करे, हमारी आवाम पर रहम करे, और जिसको आवाम चाहती है उसी को फिर तख्त पर होना चाहिए। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। आपकी सपोर्ट चाहिए और कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जाकर इजहार जरूर करें। पाकिस्तान में आजकल जर्नलिज्म करना, एग्जैक्ट न्यूज आप तक पहुंचाना, हक की बात करना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो आपकी सपोर्ट चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।